भारत के उत्तर में पश्चिमी हिमालय की गोद में एक परी कथा की दुनिया आपका इंतजार कर रही है। वो है शिमला और मनाली। ये दो नाम सिर्फ जगहों की पहचान नहीं है, ये शीतलता, हरियाली और बर्फ के अविश्वसनीय मिश्रण का अनुभव है। शिमला, जो कभी ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, इसकी वास्तुकला में आज भी उस औपनिवेशिक विरासत की झलक मिलती है। मॉल रोड, रिज और कुफरी के मनमोहक दृश्यों ने शिमला को पहाड़ों की रानी का ताज पहनाया है। दूसरी ओर उत्तर में स्थित मनाली रोमांच के प्रेमियों और प्रकृति पूजकों के लिए स्वर्ग है। ये पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कुल्लू घाटी के केंद्र में ब्यास नदी के तट पर स्थित है। रोहतांग दर्रा, सोलांग घाटी और घने देवदार के जंगलों के बीच मनाली शुद्ध पहाड़ी जीवन की एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। आज के इस खास वीडियो में हम आपके साथ हिमाचल की सबसे खूबसूरत जगहों शिमला, मनाली और कुल्लू का एक विस्तृत 5 रात और 6 दिन का शानदार टूर प्लान साझा करने जा रहे हैं। हमारा ये प्लान इतना आसान और व्यवस्थित है कि आप अपनी हिमाचल यात्रा की योजना बेहद सरलता से बना सकते हैं और एक भी जरूरी जगह घूमना नहीं भूलेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और कैमरा तैयार रखिए। चलिए निकलते हैं देवों की भूमि हिमाचल के एक यादगार सफर पर। अब बात करते हैं शिमला पहुंचने की। शिमला आने के लिए आपके पास 3 मुख्य विकल्प हैं। आप अंबाला, चंडीगढ़ या कालका में उतर सकते हैं। इन तीनों ही जगहों से शिमला की कनेक्टिविटी बेहतरीन है। हमने अपनी ये रोमांचक यात्रा अंबाला से शुरू की। अंबाला से हमने करीब 150 किलोमीटर का खूबसूरत पहाड़ी सफर तय किया और आखिरकार अपने पहले पड़ाव पहाड़ों की रानी शिमला पहुंच गए। होटल पहुंचकर हमने अपनी थकान मिटाई, फटाफट फ्रेश हुए और फिर पेट पूजा के लिए स्वादिष्ट नाश्ता किया। और अब बिना समय गंवाए हम निकलने वाले हैं शिमला के मुख्य आकर्षणों को एक्सप्लोर करने। नाश्ता खत्म होते ही अब समय आ गया है शिमला मॉल रोड की तरफ रुख करने का, जो शहर का दिल है। हमने ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने के बजाय शिमला की फेमस लिफ्ट ली और सीधे मॉल रोड के बीचों बीच पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, यहां का मौसम देखिए। बाहर मौसम बेहतरीन रूप से खराब है। चारों तरफ इतनी घनी धुंध छाई हुई है कि सामने कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है मानो शिमला ने बादलों की एक सफेद चादर ओढ़ ली हो। इस कोहरे ने मॉल रोड की रौनक को और भी जादुई और रूहानी बना दिया है। सच कहूं तो इस धुंध भरे माहौल में पहाड़ों की रानी शिमला स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा है। रिज पर थोड़ा और समय बिताने के बाद अब वक्त है शिमला के सबसे ऊंचे शिखर की ओर बढ़ने का। जी हां, हमारा अगला पड़ाव है प्रसिद्ध जाखू मंदिर, जहां हनुमान जी की विशाल प्रतिमा हमारा इंतजार कर रही है। शिमला रिज से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू पहाड़ी पर, जहां विराजमान है शिमला का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जाखू मंदिर। इस मंदिर तक आने के लिए आप ट्रैकिंग या फिर रोमांचक रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले इस अद्भुत नजारे को देखिए। यह है भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा, जो दूर दूर से दिखाई देती है। ऐसा लगता है मानो ये प्रतिमा आसमान को छू रही हो और पूरी शिमला नगरी को आशीर्वाद दे रही हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां हनुमान जी संजीवनी बूटी ले जाते समय कुछ देर के लिए रुके थे। यहाँ की आध्यात्मिकता और मंदिर का शांत माहौल मन को एक अलग ही शांति देता है। बस ध्यान रखिएगा, यहाँ के शरारती बंदरों से अपने सामान को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। जाखू मंदिर से नीचे उतरने के बाद दिन का हमारा आखिरी पड़ाव था शिमला काली बाड़ी। ये मंदिर शिमला में
बंगाली संस्कृति और आस्था का एक मुख्य केंद्र है। यहां पहुंचते पहुंचते हमें रात हो चुकी थी। रात के अंधेरे में जगमगाती रोशनी के बीच मां काली का ये मंदिर एक अलग ही तरह की शांति और सुकून प्रदान कर रहा था। मंदिर के दर्शन और आशीर्वाद लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक बार फिर रात के समय मॉल रोड की खूबसूरती का मजा लिया जाए। रात में मॉल रोड की रौनक बिल्कुल बदल जाती है। दिन की भीड़ अब कम हो चुकी थी। शांत हवा, खुली फिजा और चारों ओर जगमगाती स्ट्रीट लाइट्स। ये नजारा दिन के मॉल रोड से बिल्कुल अलग और अद्भुत था। इस शानदार और सुकून भरे रात के अनुभव के साथ हमारा शिमला में पहला दिन पूरा होता है। अब हम होटल लौटेंगे और कल मनाली की लंबी यात्रा के लिए खुद को तरोताजा करेंगे। शिमला को अलविदा कहकर अगले दिन हमने एक लंबी लेकिन नज़ारों से भरी सड़क यात्रा पूरी की और आखिरकार आ पहुंचे हैं देवभूमि मनाली। ब्यास नदी के किनारे बसी चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी मनाली की सुंदरता अद्भुत है और यहां आते ही मन को शांति मिलती है। हमारा मनाली में 3 शानदार दिन रुकने का प्लान है। लंबी यात्रा की थकान को देखते हुए आज हमने मनाली में विश्राम करने का फैसला किया है ताकि हम कल के रोमांच के लिए पूरी तरह तरोताजा हो सकें, क्योंकि कल हमारा इंतजार कर रहा है बर्फ का साम्राज्य। जी हां, कल हम निकलेंगे दुनिया के सबसे मशहूर और रोमांचक रास्तों में से एक रोहतांग पास की ओर। मनाली में एक दिन का विश्राम पूरा करने के बाद आज है हमारी यात्रा का सबसे रोमांचक दिन, रोहतांग पास का सफर। सबसे जरूरी बात, रोहतांग पास तक जाने के लिए एक अहम जानकारी आपको जान लेनी चाहिए। सुरक्षा और स्थानीय नियमों के कारण यहां आपको सिंडिकेट की गाड़ी ही लेनी पड़ती है। बाहरी पर्यटक वाहनों को पास तक जाने की अनुमति नहीं होती है। इस सिंडिकेट वाहन का प्रति व्यक्ति यानी पर हेड किराया लगभग 1200 रुपए होता है, जो सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करता है। और अब जैसे जैसे हमारी गाड़ी घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर ऊपर चढ़ रही है, नजारा पूरी तरह बदलता जा रहा है। सड़क के किनारे बर्फ की दीवारें और पहाड़ों पर लिपटे बादल, ये सफर किसी रोमांच से कम नहीं है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं रोहतांग। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, ठंडी हवा और आसमान छूते पहाड़, ये दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं है। रोहतांग पास के बर्फीले रोमांच को अलविदा कहकर अब हम चल पड़े हैं आधुनिक भारत के एक चमत्कार को देखने, अटल टनल। ये दुनिया की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल है, जिसने मनाली और लाहौल के बीच की दूरी को घंटों से मिनटों में बदल दिया है। इसकी इंजीनियरिंग और भव्यता को देखना एक अद्भुत अनुभव था। अटल टनल की भव्यता को देखते देखते और सफर पूरा करते करते हमें इतना समय लग गया कि यहां से निकलते निकलते संध्या हो चुकी थी। इसीलिए आज समय की कमी के कारण हम अपना अगला पड़ाव सोलांग घाटी नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, अगली बार के लिए कुछ तो बचा रहना चाहिए। अब हम मनाली वापस लौटेंगे और इस शानदार दिन का अंत करेंगे। मनाली में शानदार आराम और रोमांचक रोहतांग दर्शन के बाद अब आ गया है हमारा अगला दिन, डे 4। आज हम सुबह की शुरुआत करेंगे एक शांत और पवित्र जगह से। हमारा पहला पड़ाव है वशिष्ठ आश्रम और उसके पास स्थित वशिष्ठ वाटरफॉल। वशिष्ठ एक छोटा शांत गांव है जो अपनी आध्यात्मिकता और गर्म पानी के झरनों के लिए पूरे हिमाचल में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं झरने की, जो इस जगह का असली आकर्षण है। इस खूबसूरत झरने तक पहुंचने के लिए आपको प्रकृति के बीच से होते हुए 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर का रास्ता ट्रैक करके जाना होगा। ये छोटा सा ट्रैक आपको हरे भरे पहाड़ों के बीच से ले जाएगा और जब आप झरने के पास पहुंचेंगे, उसकी कल कल करती आवाज और ठंडी फुहारें आपकी सारी मेहनत वसूल कर देंगी। वशिष्ठ की पवित्रता के बाद अब हम मनाली के एक और ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल की ओर बढ़ रहे हैं, हिडिंबा देवी मंदिर,
यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि अपनी अद्भुत और अनूठी वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। वास्तुकला की शान। यह मंदिर अपनी खास पगोड़ा शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी लकड़ी की कारीगरी और 3 स्तरीय छत इसे उत्तर भारत के मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। ये मंदिर चारों ओर देवदार के घने जंगल ढूंगरी वन के बीचों बीच स्थित है, जो इसकी सुंदरता और शांति को कई गुना बढ़ा देते हैं। पौराणिक महत्व। यह मंदिर समर्पित है देवी हिडिंबा को, जो महाभारत के भीम की पत्नी थीं और जिन्हें यहाँ की स्थानीय जनता द्वारा अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। इस प्राचीन और शांत माहौल में आकर इतिहास, कला और आध्यात्मिकता का एक सुंदर संगम देखने को मिलता है। हिडिंबा देवी मंदिर की शांति के बाद अब हम दिन के अंत में मनाली की ऊर्जा को महसूस करने के लिए चल पड़े हैं, रात के मनाली मॉल रोड की ओर। दोस्तों, मॉल रोड हमेशा ही शहर की जान होती है, लेकिन रात में इसकी रौनक और भी शानदार हो जाती है। चारों तरफ जगमगाती रंगीन लाइट्स, ठंडी पहाड़ी हवा और लोगों का उत्साह। यहां आकर ऐसा लगता है मानो मनाली ने अपना असली रंग दिखा दिया हो। यहां आप गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड का मजा ले सकते हैं, स्थानीय ऊनी शॉल और यादगार चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, या बस इत्मीनान से टहलकर इस खूबसूरत रात के माहौल का आनंद ले सकते हैं। मनाली मॉल रोड पर इस यादगार रात के साथ हमारा मनाली के लोकल आकर्षणों को देखने का दिन पूरा होता है। अब हम होटल लौटेंगे और कल कुल्लू दर्शन की तैयारी करेंगे। मनाली की भागदौड़ और रोमांच के बाद अब आ गया है हमारी यात्रा का 5वां दिन। आज हम एक और मनमोहक घाटी कुल्लू की तरफ बढ़ चले हैं। कुल्लू पहुंचकर ही दिल को एक अलग तरह की शांति मिली है। और दोस्तों, मैं आपको अपने होटल की लोकेशन दिखाना चाहता हूं। हमारा होटल सीधे, शांत और खूबसूरत ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। अब दोपहर का समय है और हम निकल चुके हैं एक और शानदार यात्रा पर। हमारा अगला गंतव्य है कसोल और मणिकर्ण। कसोल, जो अपनी शांत वादियों, पार्वती नदी के किनारे और अद्भुत हिप्पी कल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। और कसोल से आगे मणिकर्ण गुरुद्वारा और मंदिर अपनी धार्मिक महत्ता और गर्म पानी के चश्मों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह आस्था और प्रकृति का एक खूबसूरत मेल है। तो दोस्तों, शिमला के मॉल रोड की जादुई धुंध से लेकर मनाली के बर्फीले रोहतांग पास तक और कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे से लेकर मणिकर्ण के पवित्र गर्म झरनों तक हमारी 5 रात और 6 दिन की ये शानदार हिमाचल यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि हमारा ये विस्तृत टूर प्लान आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा और आप भी जल्द ही हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों की यात्रा कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और हमारी यात्रा अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार यात्रा व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपको शिमला, मनाली या कुल्लू में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई रोमांचक यात्रा पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ट्रैवल करते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।